हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10 के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उससे रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे हम लोग उसको सॉल्व किए हैं। आसान तरीके से उसको सॉल्यूशन आप सबको प्रोवाइड किया गया। प्लीज़ आप जाइए, अगर आप लोग पहला चैप्टर नहीं पढ़े तो आप पहला चैप्टर पहले अच्छे से पढ़िए, उसके एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। उसके बाद आप लोग यहाँ पर सेकंड चैप्टर पर विजिट करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे देखिए सेकंड चैप्टर हमारे पास स्टार्ट होगा पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? देखिए, अगर आपके पास कोई एक सिंगल वेरिएबल आप ले लीजिए। अगर आप उस सिंगल वेरिएबल को इस टाइप से लिखना स्टार्ट कर दीजिए, पी ऑफ एक्स इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स हमारा क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है। और अगर आप सिंगल वेरिएबल को कुछ इस टाइप से लिख पा रहे हैं, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक हमारे पास ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन एक्स की पावर एन। अगर आप किसी वेरिएबल को इस टाइप से लिख पा रहे हैं, ठीक है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, एक पोलोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। अब ये पोलोमियल बनने के लिए पता है कि हमको इस टाइप से दिखना चाहिए, लेकिन होता कैसे है? देखिए, होने को ये होता है कुछ इस टाइप से, पी ऑफ एक्स मान लीजिए वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या कहलाएगा, पोलोमियल होगा। अगर हम लोग सिंगल से ऐसा कांस्टेंट टर्म लिख दे तब भी ये हमारा क्या होगा, एक पोलोमियल होगा। अगर नॉर्मल हम लोग पी एक्स इक्वल टू एक एक्स वेरिएबल लिख दे या एक्स की पावर कुछ भी लिख दे, ठीक है ना, वो भी हमारा क्या कहलाएगा, पोलोमियल कहलाएगा, ठीक है ना। पोलोमियल बनने के लिए उसको इस प्रकार से एक्सप्रेस किया जाता है। अब इसके साथ देखिए, अब कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहली बात, जो पोलोमियल में एक्स दिया गया है, एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल्स। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि एक ही वेरिएबल यूज करें आप, चाहे एक्स के टर्म में यूज करिए, चाहे वाई के, चाहे जेड के, वो आपका पोलोमियल ही बनेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद जो यहाँ पे देखिए, वेरिएबल की जो पावर में, ठीक है, वेरिएबल का जो पावर में है, मतलब यहाँ पर अगर हम लोग बोले कि पावर में अगर x की पावर 1 हो एंड x की पावर 2 हो, x की पावर 3 हो एंड सो ऑन, x की पावर n हो, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, n डिग्री का पॉलीनोमियल होगा ये, ठीक है ना। ठीक, अगर x की पावर n है तो वो हमारे कितना होगा, n डिग्री का पॉलीनोमियल होगा। अगर x स्क्वायर है तो उसको हम लोग, x की पावर 2 है तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। x की पावर में अगर 3 लिखा है तो उसको x क्यूब बोलेंगे। नॉर्मल ये हमारा क्या कहलाएगा, अकेले x कहलाएगा, ठीक है ना। तो अगर ये लिखा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, n डिग्री का पॉलीनोमियल। अब n के स्थान पे जो भी दिया जाए, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी दिया जाए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, जो भी डिग्री हमारे पास मिलेगी, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें डिग्री की, डिग्री हमेशा हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए। डिग्री हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर, ठीक है ना। कहने का मतलब है कैसे दिखना चाहिए, जैसे हम लोग यहाँ पर इसको एक्सप्रेस किए हैं इस टाइप से, हमारे पास जो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी वो कुछ ऐसे दिखेगी, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन एन तक, ठीक है ना। तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिग्री बोलेंगे। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ पॉलिनोमियल ऐसे लिख के आता है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2, इसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इस जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर में क्या है, 3/2 है, इसलिए इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, अब यहाँ ये सच दो चीजें हमारी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे देखिए ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन लिखा गया है, मतलब ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री अप टू कहाँ तक, ए एन तक लिखा गया। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोलेंगे, कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स वेरिएबल, ठीक है ना। एक्स वेरिएबल का में जिससे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल लिखे, पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, राइट। हम लोग एक पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 2, एंड x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, एंड x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 4। तो ये सारी चीजें हमारी जो होगी 2 3 एंड 4, ये हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा, राइट। ये हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट।
सिंपल सी बात। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल हमारे पास जिसको हम लोग इस प्रकार से एक्सप्रेस करते हैं वो हमारा पॉलिनोमियल होता है। एन डिग्री का पॉलिनोमियल है ये, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक्स की जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारी डिग्री कहलाती है। तो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, एन है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल क्या यूज करें, यहाँ पे वेरिएबल हम लोग एक्स यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे जो लिखा है इसको हम लोग एन डिग्री बोलते हैं, हम लोग पहले बोले हैं। और डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, आपकी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। डिग्री आपकी क्या होनी चाहिए, हमेशा नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तभी वो आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल बनाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से आपका नहीं दिखना चाहिए। अब जो भी आपके पास कोफिशिएंट है, सॉरी जो भी आपके पास वेरिएबल है, उस वेरिएबल में किस चीज से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन, ये सारी चीजें आपकी क्या कहलाएगी, उस एक्स वेरिएबल का कोफिशिएंट कहलाएगा, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अगर आप n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना चाहते हैं तो इस केस में आपका an हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर आपको n डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है तो जिस डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है आपको, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो हमेशा नॉन जीरो ही होना चाहिए, ठीक ना। अब ये बात उठती है कि क्या जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो सभी कोफिशिएंट हमारे नेचुरल नंबर से लिया जाएगा या रियल नंबर से लिया जाएगा। देखिए जो भी आपके पास कोफिशिएंट है, ए वन, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री अप टू कहाँ तक, ए एन तक, ये सभी के सभी आपके क्या हो सकते हैं, रियल नंबर पे हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं। एक्सेप्ट हमारे पास एक ही वैल्यू है कि ए एन आपका कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपको एन डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए, जिस डिग्री का पॉलिनोमियल चाहिए उसका कोफिशिएंट कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको पॉलिनोमियल समझ आ गया। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स हैं, अब इसको समझ लेते हैं। अगर पॉलिनोमियल के फर्स्ट टाइप के बारे में बात किया जाए, ठीक है ना, अगर पॉलिनोमियल का हम लोग फर्स्ट टाइप देखें, जैसे यहाँ पे देखा जाए लीनियर पॉलिनोमियल, फर्स्ट इसमें आता है पॉलिनोमियल में लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसे क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसका डेफिनेशन देखते हैं। देखिए इसका डेफिनेशन हम सिंपल से बोल रहे हैं कि इफ x वेरिएबल ऑफ x, वेरिएबल ऑफ x हैज वन डिग्री, वन डिग्री, that is called, that is called लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में जो आपके पास एक्स कोफिशिएंट है, अगर उसकी डिग्री हाईएस्ट क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, ठीक ना। इफ वेरिएबल ऑफ एक्स हैज ओनली वन डिग्री, हैज ओनली वन डिग्री, ठीक है ना, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर एग्जाम्पल से बात किया जाए, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि आपके पास एक पी एक्स है, और पी एक्स अगर आपको लिखा है कैसे, ए एक्स प्लस बी टाइप के, जहां पर आपका ए और बी कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा। एक्सेप्ट आपको क्या करना है कि ए कभी आपका जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको लीनियर पॉलिनोमियल बनाना है। मतलब एक्स का जो हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगी, आपके पास वन होगी, तभी जाके आपके क्या बनाएगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल बनाएगा। और यहाँ पर हम बोले थे ना, अगर आपको जिस भी ऑर्डर का, जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, उसका कोफिशिएंट हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। तो हमको वन डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, आपके पास ए है, और ए हमेशा क्या होना चाहिए, आपके पास नॉन जीरो, राइट। तो अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल इस प्रकार से दिखता है, जैसे हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, अगर इस प्रकार से दिखता है तो वो हमेशा आपका क्या बनाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल बनाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या बनाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल, राइट। तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल दिखता कैसे है। लीनियर पॉलिनोमियल आपके पास दिखेगा ऐसे। अगर फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग कुछ और लिखना चाहें एग्जांपल, तो फर्स्ट एग्जांपल हम लिखेंगे पी एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास अकेले एक्स लिखा है तभी आपका लीनियर पॉलिनोमियल। एंड सेकंड एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन लिखा है तब भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा। थर्ड अगर हम बोले जाए पी एक्स इक्वल टू, अगर आपके पास लिखा है 3/2x प्लस रूट टू, इस टाइप से भी लिखा है तब भी वो आपका क्या बनाएगा, एक लीनियर पॉलिनोमियल बनाएगा ही बनाएगा।
ठीक है ना। तो आपके पास जो लीनियर पॉलिनोमियल दिखेगा ऐसा ही। आई होप आप सबको समझ में आ गया लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, अगर वहां पर वेरिएबल है तो वेरिएबल की ओनली 1 डिग्री होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होगी, तभी जाके वो आपका क्या बनाएगा लीनियर। अगर एक से ज्यादा डिग्री आ जाएगी वेरिएबल्स की, तब वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रह जाए। ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू एक्स की पावर एन, ठीक है ना, तो ये सब चीज आपका लीनियर पोलोमियल बनाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल की पावर 1 नहीं है। ठीक है ना, इसलिए ये आपका लीनियर पोलोमियल नहीं बनेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पोलोमियल। ठीक है ना, जो हमारे पास यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट होता है, तो जो भी चीज हमको पढ़ना है इन्हीं दो पोलोमियल के हिसाब से पढ़ना है। ठीक है ना। सेकेंड आपके पास आता है क्वाड्रेटिक पोलोमियल। अब इसका जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है ये समझिए। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होगी उसकी पावर आपके पास ओनली 2 होनी चाहिए। ठीक है ना। इफ ए पॉलिनोमियल, इफ ए पॉलिनोमियल हैज ओनली 2 हाईएस्ट डिग्री that is called that is called quadratic polynomial। अगर आपके पास कोई पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास क्या है? 2 है। 2 is the highest degree of the polynomial that is called quadratic polynomial। ठीक है ना। अगर कोई भी पोलिनोमियल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, तभी जाकर के वो हमारा क्या बनाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल से पहले ये समझिए ये दिखता कैसे। देखिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको दिखेगा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पे कंडीशन क्या है कि ए आपका कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, एंड बाकी सभी ए बी सी आपका रियल नंबर से आ सकता है। ठीक है ना। हमको 2 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, तो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल जो वेरिएबल्स होगा हाईएस्ट पावर मतलब एक्स स्क्वायर का, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हुआ तब वो हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं हो जाएगा, मतलब वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। ठीक है ना। तो जो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा उस वो जो चीज है वो दिखेगा आपका कुछ इसी प्रकार से। राइट, आपका जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा दिखेगा आपका कुछ इसी प्रकार से। क्लियर है। अब फॉर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो अगर पी एक्स इक्वल टू हम लोग लिख ले ऐसे नॉर्मली ओनली एक्स स्क्वायर लिख लिया जाए, तब भी ये हमारा क्या बनाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा। राइट, अगर आप पी एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तब भी ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा। अगर आप पी एक्स इक्वल टू लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस रूट 3, तब भी ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन नहीं बनाएगा इसको देखिए। अगर आपके पास पी एक्स इक्वल टू आ जा रहा है ओनली 2x प्लस रूट 3, तो ये कभी भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। क्योंकि अगर हम लोग डिफिनीशन के हिसाब से चला जाए तो जो वेरिएबल होगी उसकी हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। यहाँ पे इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल बन सकता है लेकिन ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बन सकता। ठीक है ना। तो ये हमारा कभी भी लीनियर सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनाएगा। अगर आपका पी एक्स इक्वल टू दे दिया जाए नॉर्मली माइनस रूट 2x² माइनस रूट 5x प्लस 3/2, ऐसे भी जो होगा वो भी आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है एक्स स्क्वायर को। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए एक्स स्क्वायर आपके पास दिख रहा है कि नहीं? अगर दिख रहा है फिर उसके बाद उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाकी ये सब टर्म रहे या न रहे कोई दिक्कत है नहीं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए आपको सिर्फ एक्स स्क्वायर को देखना है और उसका कोफिशिएंट देखना है, नॉन जीरो होना चाहिए, तभी जाकर के वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास दो तरह का हम लोग को यहाँ पे पॉलिनोमियल पढ़ना था, एक लीनियर पॉलिनोमियल और दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। राइट, तो आई होप आप सबको ये दोनों पॉलिनोमियल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका जरूर अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है वो दिखता कैसे, कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे देखिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। आपके पास जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा आपके पास दिखेगा ऐसे, ठीक है ना। फिर क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ द करेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हैज वन ऑफ द टू शेप्स। आपके पास अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी दो तरह के ही ग्राफ आपके पास बन सकता है, ठीक ना। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की टाइप का है, ठीक ना। फिर इसमें क्या हो सकता है, टू शेप्स हो सकता है, आइदर ओपन अपवर्ड्स लाइक दिस। अगर आपके पास जो भी एक बनेगा शेप वो हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, सीधा यू टाइप का बनेगा, ठीक है ना। और ओपन डाउनवर्ड लाइक दिस, मतलब या तो उसका एक नीचे बन सकता है, या तो आपके पास अपवर्ड वाला जो बनेगा हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, वो या तो ऐसा दिखेगा या तो ऐसा दिखेगा। क्लियर। ये दो तरीके से आपके पास यहाँ पर पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ दिख सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इस टाइप का ग्राफ कब दिखेगा और इस टाइप का ग्राफ कब दिखेगा, राइट। ये भी बात है। देखिए, अब पहला वाला कंडीशन, अगर हमको इस टाइप का ग्राफ चाहिए तो आपके पास जो y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है ना। अगर इसके लिए आपको इस टाइप का ग्राफ चाहिए तो इसके लिए आपके पास कंडीशन ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट है a, वो a हमेशा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर a की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तभी आपका वो ग्राफ ऐसे बनेगा, अदरवाइज उसका ग्राफ नहीं बन पाएगा इस टाइप, ठीक है ना। सेकेंड, अगर आपको y इक्वल टू दिया जा रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना, इस टाइप का दिया जा रहा है, तो इसका ग्राफ आप उल्टा u के जैसे ऐसे तब बना पाएंगे जब आपका ये जो a है ये लेस देन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वैल्यू क्या मिल जाए, निगेटिव टाइप का। कहने का मतलब अगर इसका एग्जाम्पल देखा जाए, मान लीजिए y इक्वल टू आपको दिया जाए कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और यहाँ पर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए y इक्वल टू दिया जाए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है ना। ये दो टाइप के आपके पास ग्राफ है। अगर आप देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशियंट है वो क्या है आपके पास, वन है, और वन क्या होता है, पॉजिटिव नंबर, वन हमेशा जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो दिखेगा कुछ इसी टाइप से, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिया गया, माइनस वन, तो माइनस वन क्या होता है, हमेशा जीरो से छोटा होता है। तो ये वाली कंडीशन बनेगी, इस वाली कंडीशन पर जो इस पॉलिनोमियल का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक ना। एग्जाम दिखाते हैं आपको। देखिए, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस, राइट। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो a है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें अगर आपका a ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है ना, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, राइट। दिखेगा ऐसा ही। अब ये नहीं है कि जो ये पॉइंट यहाँ से आया है 0,0 पॉइंट, जरूरी नहीं है, ये इधर उधर कहीं पर भी पॉइंट पर सरक सकता है, ठीक है ना। उसका वो अलग बात है, उसका ग्राफ हम लोग बाद में देखेंगे जैसे को हमारे पास पॉलिनोमियल आएगा। लेकिन उसका जो ग्राफ बनेगा, अगर a ग्रेटर देन जीरो है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा कुछ इस प्रकार से ही बनेगा, सिंपल सी बात। अब सेकंड देखिए, ये हमारा हुआ एक्स एक्सिस और ये हुआ हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर आपका यहाँ पे क्या हो जाए, a लेस देन जीरो हो जाए, a की वैल्यू क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है a, वो अगर आपका जीरो हो, जीरो से छोटा हो जाए, तो उसका ग्राफ हमेशा आपको कुछ इस प्रकार से बनता हुआ दिखेगा, ऐसे। उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से नीचे बनता हुआ दिखेगा। वही बोला जा रहा है कि इस प्रकार का जो ग्राफ बनेगा उसे बोलेंगे अपवर्ड्स, एंड इस प्रकार का ग्राफ बनेगा तो उसे हमेशा हम लोग बोलेंगे डाउनवर्ड्स, राइट, डाउनवर्ड्स, राइट। क्लियर। ये दो तरीके के ग्राफ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं पैराबोलस। इस ग्राफ को हम लोग नाम दिए हैं पैराबोलस। हम लोग मतलब
मैथमेटिशियन भी। इस टाइप के ग्राफ को क्या बोले हैं, पैराबोलास बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप सबको ग्राफ के बारे में आइडिया हो गया होगा कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा तो उसका ग्राफ में दो तरह का ग्राफ होता है जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं। पहला ग्राफ अपवर्ड होगा जब ए आपका ग्रेटर देन जीरो होगा, डाउनवर्ड ग्राफ आपका तब बनेगा जब आपका ए क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए अगर आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, एन डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल है या 1 डिग्री 2 डिग्री आप जैसे समझिए, ठीक है ना, तो उसके पास कुछ जीरोस भी होते हैं। और जीरोस क्या होता है, आप लोग पिछली क्लास में मतलब 9th क्लास में आप लोग समझे ही होंगे कि अगर आपके पास कोई एक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है पी एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा है आपके पास। अब एक ऐसी यक्स की वैल्यू आपको मिले, मान लेते हैं x इक्वल टू अल्फा वैल्यू मिले कि यक्स के स्थान पर अल्फा रखने पर a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, जैसे ही अल्फा यक्स के स्थान पर हम लोग अल्फा रखें तब उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वैल्यू जो आ जाए वो क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तब हम लोग अल्फा को क्या बोलते थे, इस पॉलिनोमियल का जीरोज बोलते थे। राइट, हम लोग इसको पढ़े हैं। तो वही यहाँ पे सेम कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पोलोमियल। अगर आपके पास दो तरह के पोलोमियल है, एक लीनियर पोलोमियल और दूसरा क्वाड्रेटिक पोलोमियल। अब इस टाइप का अगर आपके पास पोलोमियल आ रहा है तो उसके पास जीरोस कितने होंगे, इसको हमको ग्राफिकली मेथड से समझाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग सबसे पहले बात करें लीनियर पोलोमियल की, ठीक है ना, अगर हम लोग बात सबसे पहले करें लीनियर पोलिनोमियल, ठीक ना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, इसको देख लिए। लीनियर का मतलब एक सीधी रेखा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए एक ये हम लोग एक्स एक्सिस खींचे, राइट, सेकंड हम लोग यहाँ पर वाई एक्सिस खींचे, ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास क्या हो गया, वाई एक्सिस। ये एक्स, ये वाई डैश, और ये हमारे पास एक्स डैश। क्लियर। अब यहां से अगर हमको लाइन खींचना है, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एक्स की, तो हम लोग y इक्वल टू एक्स जो लाइन होती है वो सीधा ऐसे पास होती है। वो क्या होती है, वो लाइन एकदम सीधे ऐसे ही जाती है, ठीक है। ये जो हमारी लाइन है, ये लाइन किसकी है, एक्स इक्वल वाई इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है ना, y इक्वल टू एक्स की लाइन है। अब ये y इक्वल टू एक्स की लाइन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, y इक्वल टू एक्स की लाइन। क्लियर। अब अगर पूछा जाए कि ये जो हमारे पास मिला है लाइन, इस लाइन का जो पॉइंट्स जीरोस होंगे वो जीरोस कितने होंगे, ठीक है ना। अब मान लीजिए ये y इक्वल टू हम लोग एक x करके एक लीनियर पॉलिनोमियल खींचा गया, ठीक है ना, उसका जो ग्राफ है ये हो गया। अब इस ग्राफ के पास कितने जीरोस होंगे, मतलब इस पॉलिनोमियल पास कितने जीरोस होंगे, इसको पता करने के लिए ग्राफ के मेथड्स क्या देखना है कि ये जो लाइन हम लोग ड्रा किए हैं y इक्वल टू एक्स वाली लाइन, फिर देखना है एक्स एक्सिस लाइन, ये दोनों लाइन मतलब ये जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितनी बार कट किया, ठीक है ना। फिर समझिए कि आपके पास जो लीनियर पोलोमियल है, ये पोलोमियल एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितनी बार कट किया, बाइसेक्ट कितनी बार किया है, तो आप यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन इसको एक बार यहीं पर बाइसेक्ट किया है, बाकी और कहीं पर बाइसेक्ट नहीं किया और कहीं पर भी कट नहीं किया। तो इसका मतलब इस वाले पोलोमियल के पास कितने जीरोज होंगे, ओनली 1 जीरोज होंगे। के पास कितने जीरोज होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1 जीरोज होंगे, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल मिल रहा है, उस लीनियर पॉलिनोमियल के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस मिलेगा, उसके अलावा और कोई जीरोस इसके पास नहीं मिलेगा। आप कुछ भी ले लीजिए, y इक्वल टू आप x ले लीजिए, y इक्वल टू आप x प्लस 1 ले लीजिए, इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरोस मिलेगा, बाकी उसके पास कोई भी जीरोस नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब देखिए अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में बात किया जाए, सेकंड हमारे पास है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो ग्राफ होता है उसके बारे में हम लोग आपको बता ही चुके हैं कैसे होता है। हम लोग एक एक्स एक्सिस खींचते हैं, फिर हम लोग एक वाई एक्सिस खींचते हैं, राइट। ये दो तरह के ग्राफ लाइन होगी हमारे पास। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ ऐसा खींचते हैं, कैसा,
मान लीजिए कि हम लोग एक ग्राफ ऐसा खींचे हैं, एक कुछ इस प्रकार से हमारे पास ग्राफ गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से ग्राफ गया है, एक सेकेंड। कुछ इस प्रकार से मान लेते हैं ये किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मान लेते हैं y इक्वल टू समथिंग, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पर, उसका ये ग्राफ हमारे पास यहाँ पे दिया गया है। अब इसके पास कितने जीरोज होंगे, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोज होंगे। देखिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तब ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितनी बार कट किया है ये हमको देखना है। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ इसको एक बार यहाँ पे कट किया और एक बार यहाँ पे कट किया, टोटल 2 टाइम्स यहाँ पे कट किया। तो इसका मतलब हमारे पास जो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसके पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। इसके पास 2 जीरोज होंगे, ठीक है ना। अब ग्राफ के मेथड से आपको यही समझना है कि आपके पास जिसका भी ग्राफ दिया है, जिस भी कर्व का ग्राफ, जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया है, ठीक है ना, उस पॉलिनोमियल को देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार कट करेगा आपके पास उतने ही सॉल्यूशंस मिलेंगे, सॉरी उतने ही जीरोस मिलेंगे। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए आपको ऐसे रैंडम कोई एक हम लोग ग्राफ दे दिया जाए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स और ये रहा हमारे पास वाई, और हम लोग एक ग्राफ ऐसे ड्रा कर दें। किसी भी पॉलिनोमियल को मान लेते हैं, कुछ भी पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि होता पता नहीं किसका है, ये हमें नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं कि कुछ इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है ना। तो अब इसके पास, इस ग्राफ के पास, इस पॉलिनोमियल के पास कितने जीरोस होंगे, जितने एक्स एक्सिस को कट किया होगा। एक बार यहाँ पे कट किया है, एक बार यहाँ पे कट किया है, एक बार यहाँ, यहाँ और यहाँ, टोटल कितनी बार कट किया, 5 बार कट किया। तो इसके पास कितने जीरोस होंगे, 5 जीरोस होंगे इसके। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपके पास है, ये आपके पास है। अब इस वाले को अगर हम लोग कट किया कराया जाए, मान लेते हैं ऐसे गया, फिर ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। अब इस वाले पॉलिनोमियल के पास जिसका भी ग्राफ होगा ये, इसके पास कितने जीरोस है, एक जीरोस, दो जीरोस और तीन जीरोस। तो इसके पास तीन जीरोस होंगे। क्लियर। आपके पास कितने हो जाएंगे, तीन जीरोस यहाँ पर हो जाएंगे। क्लियर। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया जा रहा है, उस ग्राफ के पास कितने जीरोस होंगे आप लोग को आसानी से पता चल जाएगा। बस आपको देखने का ग्राफ देखना है और एक्स एक्सिस देखना है, कितने बार कट कर रहा है, बस वही देखना है। अब देखिए एक क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ पे मेंशन करें, जैसे ये वाई एक्सिस और ये एक्सिस, और हम लोग एक ग्राफ ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। अब बताइए इसके पास कितने जीरोस होंगे, इसके पास कितने जीरोस होंगे। हम लोग क्या बोले कि जो भी ग्राफ होगा वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। आप ये देखिए ये ग्राफ इस एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कितने जीरोस है आपके पास, एक भी जीरोस नहीं, आपके पास यहाँ पे जीरो जीरोस है, जीरो जीरोस, ठीक है ना। तो इसके पास कोई भी जीरोस हमारे पास यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस आपको एक्स एक्सिस को कट करना है, कट किया, बाइसेक्ट किया, तो आपके पास क्या आएगा, वहां पर जीरोस आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक रिमार्क है, इसको समझिए। क्या कह रहा है कि इन जनरल गिवन ए पोलोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन, अगर आपके पास एक कोई पोलोमियल दिया गया है जिसकी डिग्री कितनी है आपके पास, एन डिग्री का है, ठीक है ना। द ग्राफ ऑफ द वाई इक्वल टू पी एक्स, जो आपके पास वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ बनेगा, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन पॉइंट्स, राइट। कहने का मतलब है, मान लीजिए आपके पास ये पी एक्स है और ये एन डिग्री का पॉलिनोमियल, एन डिग्री का मतलब ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन कहाँ तक, ए एन एक्स की पावर एन, ये हमारा क्या है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल, राइट। ये हमारे पास एन डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब कह रहा है कि अगर एन डिग्री का पॉलिनोमियल है और आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हैं, जो ग्राफ बनेगा वो एक्स एक्सिस वाली लाइन को कितनी बार कट करेगा, एन टाइम्स कट करेगा। कितनी टाइम्स, एन टाइम्स कट करेगा। यहाँ पे कह रहा है ना, वाई इक्वल टू, सॉरी एट मोस्ट एन टाइम्स कट करेगा। वाई इक्वल टू पी एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट एन, एट मोस्ट बोल रहा है। एट मोस्ट का मतलब ये है कि आपके पास जो मिलेगा जीरोस, वो जीरोस आपका हमेशा क्या होगा, या तो एन होगा या तो एन से छोटा कम ही होगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक, मान लेते हैं कि आप पी एक्स इक्वल टू आपके पास पॉलिनोमियल दिया एक्स की पावर 5, तो जरूरी नहीं है कि उसके पास 5 ही जीरोस मिले, 5 भी मिल सकता है, 5 से कम भी मिल सकता है आपके पास यहाँ पर जीरोस,
राइट, जरूरी नहीं है आपके पास पूरा का पूरा 5 ही मिल जाए, 5 से कम भी मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, या फिर एक बार भी नहीं मिल सकता। ठीक है ना, ऐसा भी कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके पास कोई जीरोस पॉलिनोमियल दे रहा है, अगर ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आपके पास एट मोस्ट को ध्यान में रखिएगा, एट मोस्ट आपके पास n डिग्री का पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगा, सॉरी जीरोस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, अभी आप सबको समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देयर फॉर ए पोलोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री एन हैज एटमोस्ट एन जीरो, तब उसके पास एटमोस्ट एन जीरोज ही मिलेगा। ठीक है ना, एटमोस्ट आप ध्यान रखिएगा, एटमोस्ट का मतलब एन हो सकता है, एन से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 5 हो सकता है, 5 से 6 कभी भी नहीं होगा, 5 से 5 ही रहेगा, या 4 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या तो 2 या तो 1, ज्यादा आप नहीं जा सकते एन से कम आप आ सकते हैं। सिंपल सी बात, समझ में आ गया हो आपको। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। एक ही इसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इसको सॉल्व करते हैं तो उसके बाद आज का लेक्चर समाप्त। क्या कह रहा है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स, आपके पास एक ग्राफ दे रहा है y इक्वल टू पी एक्स का, आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो 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 फॉर सम पोलोमियल्स पी एक्स, उस पी एक्स है उसका ग्राफ यहाँ पे आपके पास 6 ग्राफ से दिया गया है। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ठीक है ना, पहला केस, अगर हम लोग पहले केस में यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जीरोस। ठीक है ना, यहाँ पर मेरे पास नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर कितने हमारे पास यहाँ पर जीरोस मिलेंगे वो चाहिए। ठीक है ना, तो पहले के हिसाब से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन में कितने जीरोस होंगे इसको देख लो। अब पहला जो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ दिया गया वो ग्राफ ये दिया गया। अब ये जो ग्राफ है ये रहा एक्स एक्सिस। अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, एक बार भी कट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब इसके पास जीरोस कितने होंगे, जीरो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखिए ये ग्राफ हमारा ये गया है ऐसे, ये गया, ये गया, और यहाँ से फिर ऐसे गया। अब ये जो ग्राफ हमारे पास गया है ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, बस यहाँ पर कट कर रहा है, और एक्स एक्सिस को ये कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसके पास कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, थर्ड क्वेश्चन में एक बार यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, और एक बार यहाँ पे कट किया। ठीक है ना, तो इसके पास कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज। राइट, फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए, फोर्थ क्वेश्चन में एक बार इस ग्राफ एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रहा है, और एक बार यहाँ पे कट कर रहा है, टोटल 2 टाइम्स यहाँ पर ये इसको कट किया, तो इसका मतलब इसके पास कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फिफ्थ क्वेश्चन में ये ग्राफ एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक बार कट किया, एक बार यहाँ पे कट किया, 2, ये 3, और ये 4, इसके पास ये 4 बार कट किया, इसलिए यहाँ पर इसके पास 4 जीरोज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे 2, और एक बार यहाँ पर, टोटल कितने हो जाएगा, 6 वाले में 3 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आप सबको एकदम आसान तरीके से समझ आया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो रही है प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल को वहाँ पर ज्वाइन करिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप चैनल के बायो सेक्शन में जाइए और वहाँ पर आपके पास टेलीग्राम चैनल का आपको मिल जाएगा लिंक, आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, उस ग्रुप में जो हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ पर आपका इसका जो सोल्यूशन का पीडीएफ होगा वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है ना, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक्सरसाइज के साथ 2.2 के साथ, और वहाँ पर हम लोग भी इसके ऐसे ही एकदम आसान तरीके से इंट्रोडक्शन समझेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।